हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जो इतिहास में दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे या आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके अच्छे से सारा ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जा करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जितना भी यहाँ क्लास लेते हैं हम लोग, तो वो सारा टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप लोग वहाँ जुड़ करके नोट्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है 5 मई 1818 ईस्वी। ऑप्शन बी है 5 मई 1824। ऑप्शन सी है 5 मई 1924। ऑप्शन डी है 5 मई 1840 ईस्वी। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसका जीवनी आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि अगर एग्जाम में 2 नंबर का इसका जीवनी पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स की बात हो रही है, किसके विचारों से प्रभावित थे। ऑप्शन ए है हीगेल, ऑप्शन बी है हेनरिक, ऑप्शन सी है जेनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हीगेल है, ऑप्शन बी हेनरिक है। हेनरिक तो इनके पिता थे, क्या ये अपनी पिता के बातों से विचारों से प्रभावित थे। और सी जेनी है, जेनी पत्नी थी इनकी। तो क्या ये जेनी के विचारों से प्रभावित थे? अरे पत्नी के विचारों से सर सभी प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है भाई, लेकिन सामने में तो रहना पड़ता है सबको। तो इसका आंसर क्या है रियल में? तो इसका आंसर हीगेल यानी मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे वो किससे प्रभावित थे? हीगेल से प्रभावित थे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो मार्क्स ने अपने मित्र जेनी से कब विवाह किया था। ये मित्र जेनी जो थी वो उनके बचपन का मित्र थी। तो बचपन के मित्र से इन्होंने ही शादी किया था, विवाह किया था। कार्ल मार्क्स कब किए थे? 1843 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 1818 है, ऑप्शन सी 1844 और ऑप्शन डी 1853 ईस्वी है। तो उन्होंने शादी कब किया था अपनी बचपन के मित्र जेनी से? तो 1843 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसकी है। ऑप्शन ए एंजिलस, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दास कैपिटल किनकी पुस्तक है? ये कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था। कब लिखा था? 1867 में, 1867 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी बना हुआ है। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1883। तो अभी मैंने बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 1867 ईस्वी में दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? लेबर डे जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कब मनाया जाता है? ये बेसिकली हुआ था क्या, रूस में जो था मतलब समाजवादी संस्था, मतलब समाजवादी का वर्चस्व कायम करना चाह रहा था, साम्यवाद का और समाजवाद का। तो उसी समय जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि सम्मेलन जब हुआ था, तो उसी समय मजदूरों के लिए अमेरिका और यूरोप में आवाज़ उठने लगा और एक विशेष दिन रखा गया कि इस दिन जो है सभी लोग हड़ताल करने लगे। और तभी से जो है क्या, मजदूर दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 1 मई को। कब से? 1 मई से मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। और ये रूस मतलब रूस में ही जो क्रांति के समय हुआ था उसी समय से मनाया जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ जो है रूस में उसका राजा होता है, राजा यानी सम्राट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट यानी वहाँ के राजा को जार बोला जाता है।
आप लोग सुने भी होंगे जार निकोलस द्वितीय। रूस की 9वां क्वेश्चन देखते हैं, रूस की क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917, नवंबर 1918, नवंबर 1919, नवंबर 1920। तो रूस की क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, नवंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रूस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? ऑप्शन ए जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन बी लुइस, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए यानी जार निकोलस द्वितीय जो था उस समय, मतलब कि रूस का जब क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में, उस समय वो राजा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषक दास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्या हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 1864। तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया? ठीक है, हुआ तो था 1861 में, 1861 में किसने किया था? ऑप्शन ए जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर द्वितीय, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था कृषक दास प्रथा का अंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रूस जापान युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1904 से 5, ऑप्शन बी 1916 से 17, ऑप्शन सी 1854 से 55 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1904 से 5 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव में, ये सब्जेक्टिव में आपका 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको तैयार कर सकते हो। तो खूनी रविवार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 1888 के रविवार को, ऑप्शन बी 1905 के रविवार को, ऑप्शन सी 1889 के रविवार को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1905 के रविवार को बेसिकली जो है 20 जनवरी, यानी कि अगर अभी के कैलेंडर वाला से देखा जाए 20 जनवरी और पुराने कैलेंडर से देखा जाए तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो है खूनी रविवार हुआ था। मतलब बेसिकली वही जो है, सभी लोग जो है एक साथ सड़कों पे उतर गए थे और जो वहाँ पे महल था, उस महल के सामने जाकर के रोटी दो का नारा लगा रहे थे। तो और निहत्थे वहाँ पे मतलब मारा गया, तो उसी दिन से जो है खूनी रविवार बोला जाता है, मतलब उसी घटना को खूनी रविवार बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? इसका आंसर आप लोग याद रख लेना, प्लेखानोव। किसने? प्लेखानोव ने रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी रूस की क्रांति से ही, उस टाइम से ही मनाया जाने लगा, क्योंकि जो उन पे अत्याचार वगैरह होता था, तो उन्हीं के वो मतलब उन्हीं के संबंध से रिलेटेड महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना स्टार्ट, जैसे लेबर डे मनाना स्टार्ट किया गया अत्याचार को दूर करने के लिए, जो उन पे अत्याचार हो रहा था तो वो लोग हड़ताल किए थे, तो उसी तरह यहाँ पे उसी से जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसी से मतलब वो नहीं कि लेबर डे से, मतलब रूस के क्रांति के समय के आसपास से ही जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी, ये हुआ था रूस और इटली के बीच। ठीक है, रूस और इटली के बीच, एक सेकेंड, रूस और इटली के बीच, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस के बीच, ऑप्शन डी रूस और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के बीच। ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। बेसिकली ये जो है ना लेनिन संधि किए थे। कौन? लेनिन जो है वो संधि किए थे
विश्व युद्ध से बाहर निकलने के लिए, मतलब ये विश्व युद्ध से बाहर निकल करके अपना क्या चाह रहे थे कि हम अपना अंदर का जो इंटरनल मामला है उसको देखें, इसीलिए ये इसके साथ संधि किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है स्टालिन, ऑप्शन बी है ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी ट्रोट्स्की और ऑप्शन डी केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चेका क्या था? गुप्त एजेंसी, मजदूरों का समूह, गुप्त पुलिस संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो ये गुप्त पुलिस संगठन था। ये बेसिकली जो है लेनिन मतलब लेनिन के द्वारा बनवाया गया था, ताकि जो रूस के अंदर विद्रोही थे, जो विद्रोही बोल सकते हैं या फिर जो विरोध करते थे लेनिन का, तो उसको छापामार के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये गुप्त पुलिस संगठन था चेका। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब बनाया? 1921 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में, क्योंकि लग रहा था कि बहुत सारा चीज़ चेंज, जब लेनिन सत्ता में आए, रूस के सत्ता में, तो उनको लगा कि नहीं बहुत सारा चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक नया इकोनॉमिक आर्थिक पॉलिसी लाया था, एक नया आर्थिक नीति लाया था। कब लाया था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, 1923 और ऑप्शन डी 1924। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। तो 1921, 1922, 1923, इसका आंसर क्या होगा? 1924 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। तो रूस में पहला साम्यवादी शासन का प्रयोग हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए लुई क्ला, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी टॉलस्टॉय। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, टॉलस्टॉय की रचना है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए नवंबर 1907, ऑप्शन बी नवंबर 1908, ऑप्शन डी नवंबर 1917 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बोल्शेविक क्रांति यानी वही रूस की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति बोला जाता है। तो ये नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दास कैपिटल को, ऑप्शन बी वॉर एंड पीस को, ऑप्शन सी स्पार्क को, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो ये दास कैपिटल को जो है समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। आज इतना ही क्वेश्चन था, मतलब आपके इस चैप्टर में। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर इस तरह का क्लास आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्लास हमको चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में।